ये ब्लाउज भैया बेच रहे थे 100 रुपये के, और बहुत सुंदर ब्लाउज थे ये। और इसके आगे ही यहाँ पे कुछ बच्चों के कपड़े लगा रखे थे। और थोड़ा सा मैं आगे चली तो यहाँ पर कुछ लेडीज़ थी, कुछ सामान ले रहे थे मुझे भीड़ में घुसने के लिए। और ये देखो 150 रुपये के सेट थे, ज्वेलरी सेट, बहुत सुंदर थे ये। और आज मार्केट नहीं लगी रही थी क्योंकि कमेटी वाले आए हुए थे, तो सारे दुकानदार इधर से उधर दौड़ रहे थे अपना सामान उठा उठा के। और जो बाहर शॉप लगती थी, बाहर दुकान लगाते थे, वो भी सब अंदर चले गए। एकदम से भीड़, बिल्कुल एकदम खाली था, या फिर एकदम से ही भीड़ ऐसी आ गई पब्लिक के बस पूछो मत। और यहाँ पर ये टॉय लेकर के कुछ बैठी हुई थी, इन्हें बताया, पूछा था इनसे कि भाई, इन्होंने कहा कि भाई अलग अलग रेट के हैं ये छोटे बच्चों के लिए। और मैंने भी सोचा था कि भाई मैं चल, हमारे घर में भी एक छोटा बच्चा है, उसके ले लूँ। लेकिन मुझे इस वीडियो शूट करना था पहले, तो इसलिए मैं यहाँ मार्केट में आई थी, थर्सडे मार्केट में। थर्सडे मार्केट का ब्लॉग है मेरा, फर्स्ट पार्ट है ये, और सेकंड पार्ट इसका आएगा इसके बाद, ठीक है। तो ये ज्वेलरी यहाँ बेच रहा था एक और भैया, इसके भी सेम ही रेट थे, लेकिन ज्वेलरी बहुत प्यारी थी, बहुत सुंदर थी। और मैं अपना वीडियो शूट करने में लग गई, और मेरा हस्बैंड निकल गए कहीं साइड में, और वो अपना फ़ोन लेके नहीं गए थे, तो थोड़ी सी दिक्कत मुझे हुई, पर कोई नहीं। और यहाँ पर थे ये कुर्ता सेट, प्लाजो सेट कुर्ती के साथ, और ये आपको मिल रहे थे 250 रुपये के, 250 रुपये का सेट मिल रहा था। और ये यहाँ पर भैया बैठे थे बैग वाले, और ये कुछ सामान लेकर के ऐसे बैठे हुए थे। और यहाँ पर ये सेट थे 1000 रुपये के, ये थे वो शरारा सेट, कुर्ती सेट 1000 रुपये के भैया बोल रहे थे, लेकिन क्वालिटी अच्छी थी, देखने में बहुत सुंदर थे ये। और आज ज़मीन पे ही ज़्यादा लोगों ने ऐसे ही ज़मीन पे डाले हुआ था। और यहाँ पर भी ये कुर्ता सेट और वो स्कर्ट मिल रही थी, 200 रुपये का सेट, 250 रुपये का सेट, ऐसे करके ये अलग अलग रेट में दे रहा था भैया। ये छोटे बच्चों के लिए सही था वैसे। और इसके आगे ये मिल रहे थे 500 रुपये का सेट, नाइट सूट का सेट। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे थे ये, लेकिन हौजरी वाला कपड़ा था, लेकिन इस मौसम में ये पहना जाए ना पहना जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि दिल्ली की गर्मी वैसे ही बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी है दिल्ली में। और इसके साथ ही बैठे थे यहाँ पर फिर से बच्चों के कपड़े या कुछ ले कर के सामान बैठे थे, और भीड़ बहुत ज़्यादा थी यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, बस चक्कर लगाने में ही काफ़ी टाइम निकल गया। और वीडियो बनाने के लिए मुझे साइड मांगनी पड़ रही थी बार बार लोगों से यहाँ पर, लेकिन धमाकेदार वीडियो है ये, बहुत बढ़िया वीडियो रहा, बहुत अच्छा। रेट वाइज आज जो मतलब कपड़े मिलते थे वो तो नहीं मिले, बट बाकी का सामान यहाँ काफ़ी था यहाँ पर। ये दुपट्टे वाले बैठे हुए थे, और इधर चादरों वाले भैया बैठे हुए थे, दोनों तरफ ही शॉप लगी हुई थी। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि भीड़ काफ़ी थी यहाँ पर। और ये थे बच्चों के सेट, 160 रुपये का ऐसे करके, ये छोटे बच्चों के सेट थे। और ठीक था, गर्मी में बच्चे को, छोटे बच्चों को ऐसे कपड़े चाहिए ही होते, कंफर्ट वाले जो आरामदायक हो। और भीड़ में से निकल कर के ये भैया साइड में बैठे हुए थे, और ये थे कुछ प्लाजो वाले पजामे वजामे ले कर के बैठे थे, जो काफ़ी देर मुझे लग गई यहाँ पे, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को ही इधर से उधर देख रही थी कि वो किधर को निकल गए, कुछ पता नहीं, काफ़ी देर तक तो मुझे खड़ा रहना पड़ा। और
यहाँ आने के बाद आप ना कुछ ना देखो, ये देखो 350 रुपये के ये भैया के पास सूट थे, और इसी के साथ ही यहाँ कॉटन के सूट थे। मैंने भैया से पूछा तो ये 400 का बोला था, 400 या 450 रुपये का बोला था। बट सूट अच्छे थे, विद दुपट्टा थे ये। और ये भैया आज पीट करके बैठे हुए थे, और यहाँ कॉर्नर पर जो भैया आते हैं वो नहीं आए थे, वो कुछ सामान अलग लेके आए थे। और इसके साथ में ही बैठे थे एक भैया चद्दर वाले, ये चद्दर वाले थे। 250 का सेट, मतलब 250 की 2 चद्दर थी, ऐसा कुछ था, लेकिन चद्दर अच्छी थी। मैंने भी लिया। और ये देखो पर्स 100 रुपीज़ का मिल रहा था ये भी यहाँ पे बीच रास्ते में ही लेके बैठे होते। और ये था की होल्डर जो 50 रुपीज़ का मिल रहे थे मुझे। मैंने लिया नहीं, क्योंकि पहले मुझे अपना बताया ना मैंने, जैसे कि भी मुझे पहले अपने वीडियो शूट करना था, और वीडियो शूट करने के लिए ही मैं गई थी। सामान तो मुझे ख़ास कुछ लेना नहीं था, बट फिर भी मैं ले आई कुछ ना कुछ तो। जैसे कि वो दिखेगा आपको अगली वीडियो मेरी, कि मैं वहाँ से क्या क्या लेकर के आई थी, मार्केट से क्या मैंने ख़रीदा। और ये थे कि होल्डर जो थे 50-50 रुपये के भैया बेच रहा था, तो लेके बैठा हुआ था। मैंने भी देखा कि ठीक था, वो वुडन के थे वो, ऐसे मतलब देखने में अच्छे थे, ऐसे डिज़ाइन भी अच्छा था। ये देखो महादेव वगैरह ऐसा कुछ लिख करके रखा हुआ था भैया ने इसके ऊपर। और ये बीच में ही बैठा हुआ था, जहाँ चलने का रास्ता है ये बीच में ही भैया बैठा हुआ था। और दूसरी तरफ थी यहाँ पर ये कपड़ा, ये 70 रुपये मीटर दे रहा था। ये कॉटन पे, और कॉटन का कपड़ा था, प्लेन में ही था सारा। 70 रुपये मीटर भैया बोल रहा था, तो 70 रुपये मुझे थोड़ा कॉस्टली लगा। और ये बच्चों के कपड़े थे। यहाँ पर फिर एक और सेट वाला बैठा हुआ था भैया, और मैं थोड़ा सा आगे निकल गई ऐसे ही चलते चलते। और इधर मैंने देखी चप्पल, और ये चप्पल जो मेरे हाथ में है, ये मैंने वहाँ से, ये चप्पल मैंने अभी दिखाती हूँ मैं आपको। अभी लेते हैं यहाँ, ये चप्पल मैंने वहाँ से परचेज़ की, और ये थी 130 रुपये की थी। पहले 100 रुपीज़ में ये भैया देता था, 130 रुपये की थी ये। और चप्पलें बहुत अच्छी होती है इसकी, बहुत अच्छी निकलती हैं। आप पहनते पहनते थक जाओगे, बट चप्पल टूटती नहीं है धीरे से। और मैं जब भी जाती हूँ तो मैं यहाँ से चप्पल ज़रूर खरीद के लाती हूँ, क्योंकि चप्पलों की ज़रूरत हमें पड़ती ही रहती है ना। और हम औरतों के पास तो जितने हो जाए चीज़ें वही कम है। और ये भैया बैग बेच रहे थे अलग अलग रेट में, कुछ बड़े थे, कुछ छोटे थे, कुछ मतलब वैसे प्रिंट कपड़े में बना रखे थे, कुछ प्लेन जो आता है सेंचुरी वाला कपड़ा। और ये थे पिट्ठू बैग। इसने बताया यहाँ के भाई 300 रुपये से, और आगे रेंज पता नहीं कितने तक वो बताई थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, क्योंकि उस टाइम पर धूप इतनी तेज़ हो गई थी। और पिट्ठू बैग ठीक थे, वो ठीक थे। जो ये भैया छाते वाले बैठे थे, छाते भी अलग अलग रेट में थे। ये फोल्ड वाला था जो 150 रुपये का बता रहा था। बच्चों के छाते भी थे यहाँ पे। और क्यों तेज़ धूप तो है ही, और दिल्ली में बारिश भी शुरू कब हो जाए कुछ नहीं पता, है ना। और जब मैं ये वीडियो सेव कर रही थी, मतलब एडिट कर रही थी, तो उस टाइम पर बारिश आ करके रुक गई थी। शाम के टाइम क्या, रात के टाइम। अम्ब्रेला अच्छे थे वैसे, ठीक थे, पर वही है ना, दुकान वाले यहाँ से लेकर के, दिल्ली वालों को पता ही है रेट। और ये वही 160 रुपये के बच्चों के सेट थे, बच्चों के लिए कपड़े थे। 160 रुपये का दे रहा था भैया। और इसके साथ ही बर्तन वाला भी बैठा था एक, अगर आपको कुछ वहाँ से चाहिए हो तो। ये पार्क जो है, झूले वाला पार्क है, वो उसके पास ही ये बैठते हैं। और आगे चल के फिर यहाँ पे जूते चप्पल ऐसे स्लीपर थे। और ये भैया ज्वेलरी वाला बैठा था, छोटी छोटी ज्वेलरी जो कानों एयरिंग वगैरह होती हैं, फिंगर रिंग होती हैं, वो सब ले करके बैठा हुआ था। और कुछ लेडीज़ देख भी रही थी, फिर मेरे को
क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड कहीं इधर उधर कहीं चले गए थे, उनको कुछ सामान लाने के लिए मैंने बोला था कि आप सामान ले आओ। और ये चप्पल भैया आज बहुत महंगी बोल रहे थे, बहुत महंगी बोल रहा था ये आज भैया ने तो हद ही कर दी रेट बताने में। पता नहीं तो वो किसी और मूड में थे कि क्या थे, बहुत महंगे बताए हैं, बहुत महंगे। ये है यहाँ पे एक दुपट्टे वाली आंटी बैठी थी, ये दुपट्टे के रेट बता रही थी, जैसे 100 रुपीज़ 100 क्या था ये, मैंने देखा था एक मेरे हाथ में भी, आप देखेंगे अभी। ये ब्राउन वाला जो है ये मेरे हाथ में था, ये भी 100 रुपीज़ का था। यहाँ साथ में ही एक टॉय वाला बैठा हुआ था, बच्चों के जो टॉय होते हैं, बैट वगैरह टॉय वगैरह जो लेकर के बैठा हुआ था। तो ये दुपट्टा था 100 रुपीज़ का, और मुझे ये लेना भी था, लेकिन कई चीज़ें मेरी छूट गई आज। कोई बात नहीं, कई बार होता है हमारे साथ ऐसा। और यहाँ पे ये भैया कुछ लगा ही रहे थे अभी तो सामान। मेरे पीछे और गाड़ी के ऊपर एक पिट्ठू बैग वाला बैठा हुआ था, और यहाँ पे वही कॉस्मेटिक का सामान आप के लिए, मतलब लेडीज़ बैठी थी, एक जेंट्स भी था इनके साथ। और फिर मैं यहीं से बस घूम गई, मेरे को आगे नहीं गई। मैं कहा इतनी धूप तेज़ हो रही है, तू जल्दी से अपना वीडियो शूट कर और जल्दी से निकल। और यहाँ थे वही कुछ कुर्ती टाइप लेकर के बैठे हुए थे, अलग अलग रेट में लेकर बैठे हुए थे ये। और देख भी रही थी लेडीज़, काफ़ी ठीक था ये रेट, इसका ठीक था, ये सेट भी अच्छा था। मैंने हूँ लेडीज़ को दिया था ये 250 रुपये का सेट बता रहे थे वो, 250 रुपये का प्लाजो सेट था। कुर्ती का साइज़ बड़ा था, इसका कुर्ती का साइज़ बड़ा था। और उसके बाद फिर ये अगेंस्ट चप्पलों वाले तो बहुत होते हैं यहाँ पे मार्केट में, बहुत होते हैं चप्पलों वाले। और यहाँ चल थोड़ा सा आगे बढ़ने पर ही, क्योंकि भीड़ काफ़ी बढ़ गई थी एकदम से ही, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इधर की वीडियो शूट करूँ या उधर की करूँ। और बीच रास्ते में ही गाड़ियों वाले, जो ऑटो वाले, मतलब टू व्हीलर वाले वगैरह हैं, वो भी स्कूटी वगैरह के भी वहीं से निकल रही थी। और रेडी पे सामान रख रख के दुकान वाले जो बेचारे, कभी इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई उधर जा रहा था, तो ये बड़ी दिक्कत हो रही थी। और इस टाइम पे काफ़ी तेज़ धूप थी, बहुत कड़ाके की धूप थी बिल्कुल, है ना। दिल्ली की गर्मी भी और सर्दी भी दोनों मार डालती है। सामान कम ले रहे थे लोग, भीड़ ज़्यादा लगा कर खड़े हुए थे। मैं यहाँ से आपको भी दिखाती हूँ आगे चल के। ये थे नीचे ही स्लीपर डाले हुए थे ना, ये स्लीपर बड़े अच्छे लगे मुझे। 150 रुपये ऐसे बोल रहे थे वो भैया, तो अच्छे स्लीपर थे ये देखो, ये बटरफ्लाई का कुछ निशान इसका बना हुआ था डिजाइन सा। और ये फ्लावर वाली स्लीपर भी काफ़ी अच्छे थे, ग्रीन कलर में, लाइट ग्रीन में, और ये ब्लैक के ऊपर भी बहुत सुंदर थे, और सॉफ्ट भी थे काफ़ी। और फिर यहाँ पे फिर वह एक बैग वाला भैया बैठा हुआ था, इसके साथ में ही साथ ये भी कुछ ऐसा ही बता रहा था। ये मैट वाले बैठे होते हैं, इसमें साथ में ही एक लेडीज़ बैठी थी, कुछ चप्पलें ले रही थी, पता नहीं क्या सामान ये देख रही थी काफ़ी देर। भाई अकेली ही थी, इसके पास और कोई नहीं था। और ये भैया से मैं फिर पूछा, मैंने कहा ये बैग कितने कितने की दे रखी है, उन्होंने कहा कि भी 100 रुपीज़ का है, कोई भी ले लो आप। तो मुझे लेना नहीं था, क्योंकि चीज़ें ये होती है ना कि आप जितनी लिया हो ना, उतनी ही भीड़ बढ़ती रहती है चीज़ों के घर में। मुझे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी यार। यहाँ बच्चों की छोटी छोटी मोजड़ियाँ बड़ी सुंदर थी, 150 रुपये की 2 दे रहे थे ये भैया, और 80 रुपये की एक जोड़ी दे रहे थे। और
और साथ में ये चप्पलों वाले भी बैठे हुए थे। तो चप्पलों वालों की चप्पलों वालों के पास बहुत भीड़ होती है। और ये बोला था उसने 200 के बच्चों के सैंडल वगैरह थे, 200 के दे रहा था भैया। थे काफ़ी ठीक थे ये, छोटे बच्चों के लिए घर में पहनने के लिए भी मैं देख रही थी, अपने गुड्डू के लिए देख रही थी। और मैंने जैसे बताया ना कि ये आगे पीछे हो गए, तो पैसे वैसे सब इन्हीं के पास थे और बैग भी इन्हीं के पास था। लेकिन मैं देख करके फिर निकल आई आगे वहाँ से। काफ़ी देर के बाद या आए, किसी से फ़ोन लेकर के, फ़ोन घर पे छोड़ के आते अपना। और साथ ही एक जीन्स वाला भैया भी बैठा था। और ये फिर बच्चों के 160 200 ऐसे लेकर के बैठे थे कपड़े छोटे बच्चों के। काफ़ी ठीक था, ऐसा कुछ नहीं था कि भैया आप ले ना सको या कुछ भी। ठीक था, सामान सही मिलता है इस मार्केट में। लेकिन आज मैं जिस पर्पज़ से मैं गई थी वो मेरा नहीं हुआ, क्योंकि जो कपड़े वाले बैठते हैं, आज मुझे वहाँ से कपड़ा लाना था, वो कपड़े वाले वहाँ मुझे नहीं मिले। और उसके बाद फिर जब ये आए तो हमने फिर देखा ये कपड़ा कुछ देख रहे थे हम, बट समझ में इतना नहीं आ रहा था। ये भैया थे जो कुछ कपड़े लेकर के बैठे हुए थे। और यहाँ पूछा उनसे तो यहाँ कहा कि भाई नहीं, ये चादर वाला भी साथ में था। इससे पूछा कि दुकान वाला नहीं है, ये कोई और है भाई। इस बात पे मेरी और मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी नोकझोंक भी हुई, क्योंकि हाँ नहीं है वही है, मैं कहूँ ये वही है, ये कहे कि नहीं वो नहीं है। मैं कहा चल कोई चीज़ नहीं, छोड़ो, हमें क्या करना है। लेना नहीं था, मुझे समझ नहीं आया इसके पास कपड़ा। वैसे तो ठीक दे रहा था, ये रेट तो सही था इसका, 30 रुपये मीटर दे रहा था ये। लेकिन जो कपड़ा चाहिए वो नहीं था इसके पास। मुझे नेट भी लेके बैठा था, थोड़ी सी 2-3 कलर थे इसके नेट के भी। और उसके बाद फिर वो भैया फिर वापस चले गए, हम लोग भी अपना आगे बढ़ गए। ये कपड़ा मैंने चेक किया कि फिर मुझे इतना ठीक लगा नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। कलर प्यारे थे इसके पास, कलर बहुत अच्छे थे, कलर में कोई वो नहीं थी, कमी नहीं थी। और यहाँ चादर वाले भैया बैठे थे, और इसके आगे ही यहाँ पर्दे वाले साइड में राइट हैंड में काफ़ी भीड़, और फिर लेडीज़ की बहुत भीड़ आ गई थी। और ये थे दुपट्टे, जो यहाँ से मैंने 2 दुपट्टे ख़रीदे। 2 दुपट्टे मैंने यहाँ से लिए भैया से। और फिर वही वो कपड़े वाला फिर से आ गया, क्योंकि मेरे 2-3 चक्कर यहीं लग गए थे। कपड़ा अच्छा था ये, ऐसे कपड़ा बढ़िया था इसका, कपड़े में कोई कमी नहीं थी। बट रेट थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा था, उससे ज़्यादा लग रहा था। ऐसा नहीं था कि भाई आगे चले, थोड़ा सा आगे बढ़े हम। और यहाँ पर फिर मैंने देखे बच्चों के कपड़े, छोटी बच्चियों के कपड़े सेट थे ये, 160 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये ऐसे करके ये बेच रहे थे। और बहुत प्यारे प्यारे सेट छोटी बच्चियों के लिए बहुत प्यारे थे। ये देखो सामने टंग रहे थे, ये अलग अलग रेट के थे। ये मैंने पूछा नहीं इनका, मैंने रेट नहीं पूछा, ये गेट के ऊपर ही लगा कर बैठे थे। और यहाँ फिर हम आ गए थे कपड़े वाले के पास, जहाँ से मैंने कपड़ा ख़रीदा। काफ़ी सारे चीज़ें ली यहाँ से। भैया कपड़ा काफ़ी अच्छा लेके आए हुए थे आज। ये दे रहे थे 200 रुपये का 5 मीटर, 200 का 5 मीटर दे रहे थे। और ये सामने भैया लगा के बैठते हैं, उनके रेट अलग अलग थे, 40 रुपये मीटर और उससे ज़्यादा। एक गाउन वाले थे, ये थे 250 रुपये, 300 रुपये के गाउन थे। और
इससे थोड़ा सा मैं अभी, क्योंकि कपड़ा मैं पैक करवा ही रहते हैं उस वजह से थोड़ा मैं आगे बढ़ी, तो फिर यहाँ पर मैंने थोड़े से जो छोटे पीस होते हैं वो लिए, वो मिले थे 20-20 रुपए के टुकड़े थे छोटे छोटे, जो कहीं ना कहीं काम आ ही जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूरत पड़ती है कहीं ना कहीं काम आ ही जाते हैं। और फिर मैंने यहाँ से लिए 5-6 टुकड़े लिए थे, 20-20 रुपए के थे, 5 टुकड़े लिए। फिर ये चप्पल वाला फिर आ गया एक और, वो भी एक चप्पलें लेकर बैठा हुआ था, पर ठीक थी वो, देखने में चप्पलें अच्छी थी, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी 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 चॉइस होती है, इसमें कोई कुछ नहीं कह नहीं सकता या नहीं भाई ये ऐसा था या वैसा था। बट आज लोगों ने बीच में जो चल रहे थे ना, जो टू व्हीलर वगैरह स्कूटी वगैरह ले करके अपना उन थोड़ा सा दिक्कत कर रखी थी आने जाने में, उसमें थोड़ी सी परेशानी हो रही थी।